Hello students, hello and welcome. Welcome back to another video. This is Advocate Shaukat Mir, and by today we'll be starting kind of mock tests for different subjects of Jammu and Kashmir High Court Junior Assistant. And we are commencing with the subject of English, and I have come up with 30 questions. 30 क्वेश्चंस फ्रॉम इंग्लिश पोर्शन. मतलब जैसे आपका एग्जाम होता है ना, 30, 25, 15, 10 में डिवाइड हुआ होता है. इंग्लिश के 30, 25 करंट अफेयर के, 10 आगे अपने 15 आगे कंप्यूटर के, 10 आगे जॉब रिलेटेड अवेयरनेस के. तो मैं उसी हिसाब से ना आपके मॉक्स लाया करूंगा. आज इंग्लिश का लाया तो कल करंट अफेयर का लगाऊंगा, परसों कंप्यूटर का लाऊंगा, उसके अगले दिन जॉब रिलेटेड अवेयरनेस के लाऊंगा. ठीक है, तो ऐसे ही हम डेली बेसिस पर ना करंट अफेयर को कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे. अब सेहत कितना साथ देती है और जिंदगी कितना साथ देती है, ये ऊपर वाले के हाथ में. ठीक है जी. आज मुझे बेसिकली खुद एक दो दिन से सेहत ठीक नहीं थी और फिर मैं कहीं बाहर भी चला गया था, उसे से लेक्चर्स कंटिन्यू नहीं कर पाया. तो आज सुबह से अब पीठ में ही दर्द होने लग गया है. तो थोड़ी सी परेशानियां चलती रहती है जिंदगी में. चलिए शुरू करते हैं. आज 30 क्वेश्चंस किए हैं मैंने इंग्लिश के. ठीक है जी, इंग्लिश मॉक टेस्ट है ये. ठीक है, सिर्फ 30 क्वेश्चन इंग्लिश के करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 आ जाता है. आपने अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस भरने हैं. अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस भरने बेटा. ठीक है, इसको कर लेते हैं, ये इसको भी कर लेते हैं. ओके जी, आपने अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस भरने हैं. ठीक है जी. ही मैरिड डैश मनी, उसने पैसे से शादी की. मैं आपको मतलब भी बता रहा हूं, आपने अगर फिर भी आंसर नहीं दिया तो कुछ भी नहीं होने वाला. ठीक है जी. ही मैरिड डैश मनी विद, फॉर, टू या ऑन. जल्दी बताइए, क्विक करेंगे, इसको रैपिड करेंगे, 20 मिनट में खत्म करेंगे. ठीक है जी. इसका आंसर क्या आ जाएगा? फॉर आ जाएगा इसका आंसर. ठीक है जी. ही मैरिड फॉर मनी. क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है. आई एम नॉट सेटिस्फाइड डैश योर बिहेवियर, मैं आपके बिहेवियर से सेटिस्फाइड डैश नहीं हूं. ठीक है जी. पता नहीं मीनिंग सही बना या नहीं, मेरे कुछ आज मसला भी खराब ही है सेहत का. ठीक है जी. विद, फॉर, टू या ऑन. आंसर क्या आ जाएगा? ऑन. आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद योर बिहेवियर, विद योर बिहेवियर. क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है. ही इज शॉर्ट डैश मनी दीज डेज, ही इज शॉर्ट डैश मनी दीज डेज. ऑन, ऑफ, टू या फॉर. क्या आ जाएगा जी? ही इज शॉर्ट डैश, ही इज शॉर्ट डैश मनी दीज डेज. ऑन, ऑफ, टू या फॉर. क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? ऑफ. ठीक है जी. अब इसमें हमने करेक्ट वर्ब इस्तेमाल करना है. करेक्ट वर्ब इस्तेमाल करना है. वी डैश हिम द मनी, वी हैव बीन पेड, हैड पेड, हैज पेड या हैव पेड. तो आंसर क्या जाएगा इसका? इसका आंसर आ जाएगा वी हैव पेड मनी. हैज पेड तो सेंस ही नहीं बनती, क्योंकि वी है तो फिर हैज कहां से आएगा, है ना. हैड भी सेंस नहीं बना रहा है ना. हैव बीन ये तो बना ही नहीं रहा किसी भी तरीके से. खैर छोड़िए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा. क्वेश्चन 5. आई डैश माई सिस्टर अ वॉच, आई डैश माई सिस्टर अ वॉच. बताइए जी. हैड अबाउट, हैव अबाउट, ये अबाउट ही आएगा यहां पर. ठीक है जी. हैज अबाउट या नोटा. क्या आ जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या आ जाएगा? आई हैव अबाउट माई सिस्टर अ वॉच. डैश मी योर हैंड्स, डैश मी योर हैंड्स. शोड, शोज, शो या शाउन. ऑब्वियसली मुझे अपने हाथ दिखाओ तो क्या आ जाएगा? शो आ जाएगा. क्वाइट सिंपल. इतना इजी क्वेश्चन. अगर ये भी नहीं कर सकते फिर कुछ भी मत करो. फिर एक टब में पानी लो, उसको चुल्लू समझो, उसमें डूबो और जिंदा रहो, ताकि आपको थोड़ी इबरत आए और आगे आप पढ़ो. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7. शी लिव्स इन डैश अपार्टमेंट ऑन टॉप फ्लोर, शी लिव्स इन डैश अपार्टमेंट ऑन टॉप फ्लोर. अपार्टमेंट ऑन द या नो आर्टिकल. क्या आ जाएगा बेटा? अपार्टमेंट. जब अपार्टमेंट पढ़ते हैं तो हमारी आवाज कैसे निकलती है? अप. यू से बनाए आप या ए से बनाए आप. ठीक है जी. दोनों में पहले वॉवल आ रहा है, दोनों साउंड्स में पहले वॉवल आ रहा है, तो क्या आ जाएगा? एन इसका आंसर आ जाएगा. ठीक है जी. दे हैव डैश कैट एंड अ डॉग, दे हैव डैश कैट एंड अ डॉग. कॉमन सेंस भी लगाओगे फिर भी आंसर निकलता है. एक कुत्ता है तो बिल्ली भी एक ही होगी. दा तो लगेगा नहीं, एन भी नहीं लगेगा क्योंकि वॉवल नहीं है. तो क्या आएगा? एग्जिस्टिंग चीज है, नो आर्टिकल कैसे लगेगा? ठीक है.
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जी, ही वेंट टू डैश हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट। ही वेंट टू डैश हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट। यहां बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे दो ऑप्शंस में, एक कंफ्यूज होंगे ए में, एक कंफ्यूज होंगे द में। अब मुझे आप बताइए जल्दी जल्दी, ए आएगा या द आएगा? इसमें 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 हमारा ए आएगा परफेक्ट करेक्ट आंसर। क्यों ए इसलिए करेक्ट आंसर आएगा बेटा, क्योंकि हॉस्पिटल जो है वो एक हॉस्पिटल नहीं होता दुनिया में, दुनिया में हजारों हॉस्पिटल्स हैं। कौन सा हॉस्पिटल इतना मशहूर है कि उसके साथ दा लगाया जाए, इतना बड़ा हॉस्पिटल है ये हमें नहीं पता। जब हॉस्पिटल की कोई पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन नहीं है तो हम नहीं कह सकते कि हम उसको मशहूर नहीं कह सकते, इसलिए दा नहीं लगा सकते। सिंपल सी बात है, ये आ जाएगा। ठीक है जी। यूज एप्रोप्रिएट टेंसेस। आई डैश इंग्लिश फॉर 5 years, हैव बीन स्टडिंग, स्टडी, विल बी स्टडी या एम स्टडिंग। क्या आ जाएगा जी? इतना इजी है, इतना इजी। अगर ये नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आई डैश इंग्लिश फॉर 5 years, मैं 5 साल से इंग्लिश डैश कर रहा हूं। अब इसमें दो ऑप्शन है आपके, इसमें आपके दो ऑप्शंस मिल रहे हैं, ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, क्योंकि कंटिन्यूइंग टेंसेस आ रहे हैं दोनों जगह, है ना। तो बताइए कौन सा परफेक्ट रहेगा? आई हैव बीन स्टडिंग, क्योंकि टाइम की बात कर रहे हैं हम। आई एम स्टडिंग, तो वो तो प्रेजेंटली आप कंटिन्यूज करेंगे किसी चीज को, लेकिन आप पीछे से जब खींचे आ रहे हैं तो आपने परफेक्शन दिखानी है सेंटेंस में। आई हैव बीन स्टडिंग आ जाएगा ना, आई हैव बीन स्टडिंग, ये आंसर है बेटा इसका, ये वाला। ठीक है, इसको लिपापोती कर देते हैं, बच्चे बाद में सोचते हैं कि ये आंसर था तो सर ने ये कर दिया तो वो कर दिया, इसका आंसर ये। ठीक है जी। Perhaps we dash Delhi next month. Visit, will visit, visited और is visiting। क्या आ जाएगा बेटा? We will visit। ऑब्वियसली जब नेक्स्ट मंथ की बात है, आने वाला वक्त है, तो will visit आएगा, है ना। will visit आएगा, इतना इजी है। It started to rain, we dash tennis। It started to rain while we dash tennis। बारिश होना शुरू होगी जब हम डैश टेनिस कर रहे थे। आर प्लेइंग, हैड प्लेड, वर प्लेइंग या नोटा, क्या आएगा? जब हम खेल रहे थे, ऑब्वियसली वी वर प्लेइंग, सॉरी ये जुबान का थोड़ा मसला हो गया, वी वर प्लेइंग आएगा, है ना। सॉरी वीडियो पॉज हो गई थी, आई एम सो सॉरी, थोड़ा ग्लिच आ गया था थोड़ा सा। चलिए कोई मसला नहीं, कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस करेक्टली। थोड़ा होश करना बेटा, पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस करेक्टली। ठीक है जी। आई लाइक प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स सैंडी, सनी, समीर। ये 3 नाम है बेटा, ये भी नाम है, ये भी नाम है, ये भी नाम है। आई लाइक प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स सैंडी, सनी, समीर। तो पहले बेटा जब हम 3 नाम लगातार लिखेंगे, हमें बीच में कॉमा चाहिए, तो पहला तो हमारा यही डिलीट हो गया, कॉमा नहीं है। चलो दूसरे में कॉमा है, तीसरे में कॉमा है ना। अब दूसरे तीसरे में हमने देखा नोटा, अभी हम देखेंगे नहीं, पहले देखेंगे इनमें अगर कोई परफेक्शन बनती है। लेकिन जब हम अलग करते हैं, मतलब जब हम कंसेक्यूटिव चीजें, मान लीजिए कंसेक्यूटिव चीजें गिनी जा रही है, 2-3 नाम कंसेक्यूटिवली गिन रहे जा रहे हैं, उसको हमने वर्ड से अलग भी तो करना है। तो यहां पर तो कोई अलग नहीं हो रहा है ना, तो यहां पर क्वेश्चन, ये इसका पार्ट नंबर 2 परफेक्ट बन रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर हाइफन आ रहा है, वो नाम को मेन बॉडी से अलग कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ये वाला। आई लाइक प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स, यहाँ हाइफन आएगा और कॉमा आएगा। ठीक है जी। समीर, और यहां पे आएगा फुल स्टॉप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जी, क्वेश्चन नंबर 14। I am Catholic and that's why I go to St. Joseph's School। देखिए बेटा, पहले तो हमें आई बड़ा चाहिए, हर जगह आई बड़ा चाहिए, पहले हमने वो देखना है। ठीक है जी। यहाँ आई छोटा है, ये पूरा गया। यहाँ आई बड़ा है, यहाँ भी आई बड़ा है, ये हम इसको रखेंगे अभी कंसिडरेशन में। यहाँ भी आई बड़ा है, यहाँ भी आई बड़ा है, यहाँ आई बड़ा है, लेकिन यहाँ पर आई छोटा है, ये भी बाहर। अब इन 2 ऑप्शंस में से देखिए, कैथोलिक क्या है बेटा? कैथोलिक है एक रिलीजन, सो रिलीजन का एक पार्ट, क्रिश्चियनिटी के रिलीजन का एक पार्ट है कैथोलिक क्रिश्चियंस, है ना। तो कैथोलिक जब क्रिश्चियन है तो इसमें आपको सी बड़ा मिलना चाहिए। यहाँ पे दोनों में से सी कहां पर बड़ा है? यहाँ पर। अब इसको अच्छे से देखते हैं स्टेटमेंट को, यह सही है, आई बड़ा है, सी बड़ा है, बाकी यहाँ भी आई बड़ा है, सेंट जोसेफ का एस भी दोनों का बड़ा है, जे भी बड़ा है और एस भी बड़ा है, यहाँ फुल स्टॉप भी है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ये। ठीक है जी, थर्ड पार्ट इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक एक चीज को ना तोड़ के देखना है कि कौन सा परफेक्ट बनता है। ठीक है, एक एक चीज को हमेशा जब भी पंचुएशन करें ना, तो एक एक चीज को देखना चाहिए, एक एक चीज को देखना चाहिए, खुद ब खुद हो जाता है, इजी होता है, बिल्कुल इजी होता है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं होती। ठीक है, ही वॉज ऑनेस्ट, सिंसियर, हार्ड वर्किंग। बताइए जी इसकी परफेक्ट पंचुएशन क्या होगी?
ऑनेस्ट, सिंसियर, हार्ड वर्किंग। ही वॉज ऑनेस्ट, सिंसियर, हार्ड वर्किंग। अच्छा, पंचुएशन यहां तक खत्म हो गई? नहीं, ये भी पंचुएशन में ही है। एच तो बड़ा होगा, एच तो एक में ही बड़ा है, यहाँ पे तो कॉमा भी होना चाहिए। हम्म मुझे तो लगता है इसका नोटा ही आएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या आ जाता है? यार कमर बहुत ज्यादा दर्द कर रही है, कुछ अजीब सा दर्द निकल गया सुबह सुबह मुझे, नहाते नहाते, है ना, पूरा कमर बैक पूरा दर्द कर रही है। व्हाट इज अ सिनोनियम फॉर आर्टफुल? आर्टफुल के लिए सिनोनियम क्या है बेटा? अबसर्ड, क्राफ्टी, मॉडिस्ट या स्केरी? क्या आ जाएगा बेटा? ऑब्वियसली आर्ट क्राफ्ट के साथ कनेक्टेड है, तो इसका सिनोनिम क्या आ जाएगा? क्राफ्टी आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, विच वर्ड इज ए सिनोनियम फॉर डिसेप्टिव? डिसेप्टिव के लिए कौन सा वर्ड साइनोनियम है? ऑनेस्ट, मिसलीडिंग, लायर या डिसीविंग? देखो, आपको कोई गलत रास्ता दिखाता है, डिसीव करता है, हम कह सकते हैं, डिसीव करता हम कह सकते हैं, लेकिन डिसीव के और भी मीनिंग होता है, तो यहां ज्यादा बिफिटिंग कौन सा रहेगा? गलत रास्ता दिखाने वाला, तो गलत वे में आपको लीड करने वाला, मिसलीडिंग आ जाएगा इसका आंसर, है ना। व्हाट इज अनदर वर्ड फॉर एनॉर्मस? एनॉर्मस का मतलब क्या होता है बेटा? एनॉर्मस, एनॉर्मस मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, बिल्कुल इजी है, मैं हजार बार ये चीज यूज करता हूँ कमेंट्स में बच्चों को जब कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। सक्सेसफुल, पिथी, इमेंस या अचीवर? आंसर आ जाएगा इमेंस, लेकिन हम एनॉर्मस यूजुअली किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, मैंने उसका वो मीनिंग बता पूछा आपसे। ठीक है जी, इसका आंसर आ जाएगा इमेंस। एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड क्रूक्ड इज? क्रूक्ड का एंटोनिम क्या आ गया? क्रूक्ड का मतलब क्या होता है? थोड़ा झुका हुआ, है ना, तो एंटोनिम का मतलब स्कोल्ड क्या आ जाएगा? सीधा, स्ट्रेट। ठीक है जी। एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड इकोनोमाइज, इकोनोमाइज, इकोनोमाइज का एंटोनियम हमें देना है, इसका एंटोनियम हमें देना है इकोनोमाइज का, क्या आ जाएगा बेटा? एक्सपेंसिव, डिग्रेडेड, मोनोपोली। इकोनोमाइज का मतलब क्या होता है? समथिंग कनेक्टेड टू पैसा, है ना, समथिंग कनेक्टेड टू वैल्यूएबल, वैल्यूएबल थिंग, कुछ वैल्यू वाली चीज के कनेक्शन के साथ हम कह सकते हैं इकोनोमाइज, है ना। तो इसका एंटोनियम क्या आ जाएगा? वेस्ट, है ना। क्वेश्चन नंबर 21 आ जाता है हमारे पास, एंटोनियम ऑफ एब्सॉल्व इज? एब्सॉल्व का एंटोनियम क्या आ जाएगा बेटा? एब्सॉल्व का एंटोनियम क्या आ जाएगा? ब्रूटल, एब्सर्डिटी, शाइनेस या कंपेल? एब्सॉल्व का एंटोनियम, जब एब्सॉल्व हम कहते हैं किस चीज को छोड़ देना या किसी किसी चीज की कोई डील दे देना, तो उसका ऑपोजिट क्या आ जाएगा? कंपेल करना, किसी को कंपेल करना किसी चीज के लिए, मतलब किसी को मजबूर करना कोई काम करने के लिए। ठीक है जी। द बॉल वॉज किक्ड बाय द बॉय, इसका ये बेटा पैसिव वॉइस है, इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। द बॉल वॉज किक्ड बाय द बॉय, द बॉय इज किकिंग द बॉल। ठीक है जी, द बॉय किक द बॉल, द बॉय किक द बॉल, द बॉय किक्स द बॉल, कौन सा आ जाएगा जी? किकिंग तो प्रेजेंट आ ही नहीं सकता, द बॉय किक द बॉल, ये आ जाएगा इसका, इसका एक्टिव वॉइस क्या आ जाएगा? द बॉय किक्ड द बॉल। ठीक है जी। द केमिस्ट्री बुक वॉज रेड बाय द स्टूडेंट्स, द केमिस्ट्री बुक वॉज रेड बाय द स्टूडेंट, इसका हमने एक्टिव वॉइस बनाना है, पैसिव वॉइस में है, इसको एक्टिव वॉइस में बनाना है। द स्टूडेंट्स रेड द केमिस्ट्री बुक, द स्टूडेंट्स आर रीडिंग द केमिस्ट्री बुक, ये तो आ ही नहीं सकता। द स्टूडेंट्स वर रीडिंग, ये भी कैसे आएगा? अभी पास्ट पास्ट में ही है। द स्टूडेंट्स रेड द केमिस्ट्री, ये भी फिटिंग नहीं है, बुक इसमें बुक ही खा दी है। द स्टूडेंट्स रेड द केमिस्ट्री बुक। ठीक है जी, ये आ जाएगा इसका। क्वेश्चन 23 का आ जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है जी। द बुक वॉज रिटन बाई लुइस कैरोल, द बुक वॉज रिटन बाई लुइस कैरोल, इसका आपने बताना है जी, इसका क्या आएगा? लुइस कैरोल राइट द बुक, लुइस कैरोल हैज बीन राइटिंग द बुक, लुइस कैरोल रोट द बुक, लुइस कैरोल हैड रिटन द बुक। बेटा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बहुत इजी है, मैं सोच रहा था इसके ऊपर एक लेक्चर बनाऊं और आप बच्चों को
5-6 क्वेश्चन इससे आने हैं आपके, 4-5 क्वेश्चन तो आएंगे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, 5 क्वेश्चन आप ले लीजिए, और वो मुफ्त के 5 नंबर है। उसके लिए मैं आपके लिए लेक्चर लाऊंगा, और वो बड़ा इजी है, बड़ा इजी है, बहुत इजी है। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस मुफ्त के नंबर है। तो इसका क्या आ जाएगा, लुइस कैरोल रोट द बुक, ठीक है जी, ये आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसका एक्टिव वॉइस क्या बन जाएगा, लुइस कैरोल रोट द बुक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द प्रोवर्ब और इडियम। बताओ जी मुहावरे का असल मीनिंग। टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब क्या आ जाएगा, टू फेल, टू अराउज इंटरेस्ट, टू हैव ए सेल्फिश रीजन फॉर डूइंग समथिंग, टू हैव नो रिजल्ट, टू वर्क फॉर बोथ साइड्स। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, टू हैव सेल्फिश रीजन फॉर डूइंग समथिंग, अपने आप के लिए कुछ करना। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द प्रोवर्ब इडियम, इस इडियम का भी अपने करेक्ट मीनिंग बताना है, ठीक है जी। टू प्ले फास्ट एंड लूज, टू प्ले फास्ट एंड लूज, इसका मतलब बताना बेटा। टू टॉक अलाउड, कंप्लीट एंड सेफ, टू वर्क हार्ड, टू एक्ट अनरिलायबली, क्या मतलब आ जाएगा इसका, मुझे लगता है इसका आ जाएगा टू एक्ट अनरिलायबली, ठीक है जी, टू एक्ट अनरिलायबली इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट मीनिंग, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द प्रोवर्ब टू क्राई वॉल्फ, टू क्राई वॉल्फ, इसका मतलब क्या आ गया जी, टू क्राई वॉल्फ का मतलब क्या आएगा इडियम्स में, इडियम फ्रेजेस में। टू क्राई वॉल्फ, टू लिसन ईगरली, टू गिव फॉल्स अलार्म, टू टर्न पेल, टू केप ऑफ स्टारवेशन। टू क्राई वॉल्फ मतलब झूठी गुहारें लगाना, ऐसे भेड़िए की तरह, भेड़िए कहते हैं वॉल्फ किसको कहते हैं, चिल्लाना उसकी तरह, ठीक है जी। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, टू गिव फॉल्स अलार्म, टू गिव फॉल्स अलार्म, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 28 क्या आ जाता है हमारा, अ पर्सन हु राइट्स प्ले फॉर थिएटर। इसमें आपने बताना है बेटा कि कौन सा वर्ड जो है उसकी स्पेलिंग ठीक है, ठीक है जी, कौन सा वर्ड है जो जिसकी स्पेलिंग ठीक है। एक बंदा, और ये जो स्टेटमेंट दी गई ये उस वर्ड का मीनिंग भी है, इनमें से जो वर्ड सही होगा उसका मीनिंग ये है, ठीक है जी, और स्पेलिंग भी सही बतानी है आपने, इनमें से बस स्पेलिंग का ही मसला है। थिएटर्स के लिए जो फिल्म्स वगैरह लिखता है, ठीक है जी, उसको हम क्या कहते हैं, प्ले राइट, या प्ले लिखता है थिएटर्स के लिए, फिल्म नहीं कह सकते, प्ले लिखता है जो थिएटर्स के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, उसको प्ले राइट कहते हैं, प्ले राइट कहते हैं, प्ले राइट कहते हैं, प्ले राइट कहते हैं, ठीक है जी। इसका आंसर आ जाएगा प्ले राइट, WRIGHT, ठीक है जी, प्ले प्ले राइट आ जाएगा इसका, ठीक है जी। नेक्स्ट लास्ट 2 क्वेश्चंस है हमारे, टू मेक समवन और समथिंग लार्जर और स्मॉलर, किसी चीज को बड़ा या छोटा बताना, क्या क्या इसका क्या मीनिंग आ जाएगा, एग्जैजरेट, 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 इसकी स्पेलिंग कुछ ही सही है बेटा। EXAGG तो होता नहीं है, GG, सॉरी GG होता है, GG ही होता है एग्जैजरेट में, EXAGG होता है, और EXAGGERAT ये वाला आंसर परफेक्ट है, क्योंकि EA नहीं होता, E होता है, इतना मुझे पता है, ठीक है जी। तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है इनमें से, ट्रैंक्विल, ल्यूमिनियस, एलिजियन, एंथुसियाज्म। ल्यूमिनियस जो है ये इनकरेक्ट है, इसलिए क्योंकि LUMINOUS होता है ल्यूमिनस, हमारे घर में बैटरी पड़ी होती थी पहले इन्वर्टर की, ल्यूमिनस की, ठीक है जी। ल्यूमिनस का मतलब लाइट देने वाला, ब्राइटनेस देने वाला है ना, चमक देने वाला। तो ये हो गया हमारा आज का लेक्चर खत्म, ठीक है जी। और कल हम करंट अफेयर के ऊपर करेंगे MCQs, ठीक है, और दबा के रखेंगे ऐसे ही जब तक एग्जाम होता है। तो बाकी करिए, आप देखिए कितने आप दूध में और कितने दूध में ही हैं, क्योंकि आप, मुझे लगता है कि थोड़ी स्थिति ठीक हो गई है बच्चों की, ठीक है जी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, टेक केयर।